अनन्या, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी मोहक हो। उस पल समाज, परिवार और दीदी का चेहरा सब कुछ धुंधला हो गया। हमारे बीच की वह दूरी मिट गई और हम एक चरम आदिम खेल में डूब गए। वह दोपहर केवल वासना और लालसा की थी। हमारे शरीर की गर्मी और तेज सांसों से कमरे की हवा भारी हो गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनन्या हूँ। जीवन के एक कठिन मोड़ पर खड़ी आज मैं अपने बीते हुए दिनों का हिसाब करने बैठी हूँ। समाज आज मुझे जिस भी नज़रिए से देखे, एक समय में एक सुखी परिवार की लाडली बेटी थी। मेरी यह कहानी कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक निषिद्ध मोह के दलदल में खो जाने की गाथा है। कहानी की शुरुआत मेरी दीदी की शादी के बाद होती है। जीजाजी के रूप में घर में सायम साहब आए। इंसान के तौर पर वह बहुत आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे। दीदी के साथ उनके रिश्ते की केमिस्ट्री अच्छी होने के बावजूद सायम साहब न जाने क्यों मेरी ओर एक विशेष प्रकार का ध्यान देने लगे। मैं तब जवान थी, खून की तेजी और जिज्ञासा ने मेरे मन में घर बना लिया था। दीदी जब घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, सायम साहब तब ड्राइंग रूम में मेरे साथ तरह तरह के बहाने बनाकर बातें करते थे। उनके बात करने का अंदाज, उनकी खुशबू और उनके देखने का ढंग मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करता था। मैं जानती थी कि यह गलत है, वह मेरी बड़ी बहन के पति हैं, लेकिन मेरा अवचेतन मन जैसे उनके उस निषिद्ध सान्निध्य के लिए प्यासा रहता था। एक दिन घर के सभी लोग एक रिश्तेदार के घर गए थे। घर पर सिर्फ मैं और सायम साहब रह गए थे। बाहर बादल छाए हुए थे और उमस भरी गर्मी थी। मैं जब रसोई में पानी लेने गई, तो अचानक सायम साहब पीछे आकर खड़े हो गए। उनके शरीर की गर्मी मैं अपनी पीठ पर महसूस कर पा रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे उन्हें हटा देना चाहिए था, लेकिन एक निषिद्ध उत्तेजना ने मुझे जकड़ लिया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अनन्या, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी मोहक हो। उस पल समाज, परिवार और दीदी का चेहरा सब कुछ धुंधला हो गया। हमारे बीच की वह दूरी मिट गई और हम एक चरम आदिम खेल में डूब गए। वह दोपहर केवल वासना और लालसा की थी। हमारे शरीर की गर्मी और तेज सांसों से कमरे की हवा भारी हो गई थी। नीति नैतिकता को त्याग कर हमने उस निषिद्ध रस का पान किया। इसके बाद से यह गोपनीयता हमारी आदत बन गई। हर मौके पर हम एक दूसरे का निषिद्ध साथ पाते थे, लेकिन पाप का आनंद ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। धीरे धीरे मैंने गौर किया कि सायम साहब जैसे मेरे प्रति आसक्त थे, वैसे ही वह बाहर दूसरी महिलाओं के प्रति भी उतनी ही रुचि रखते थे। मुझे समझ आ गया कि मैं उनके लिए प्यार करने वाली कोई नहीं, बल्कि केवल क्षणिक तृप्ति का एक माध्यम मात्र हूँ। एक रात दीदी ने हम दोनों को अकेले में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस पल का सन्नाटा शोर से भी ज्यादा भयानक था। दीदी की आंखों का वह अविश्वास और नफरत मुझे जिंदा जला रही थी। जिस दीदी ने मुझे माँ की तरह संभाल कर रखा था, उन्हें ही मैंने जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया था। उस घटना के बाद दीदी और सायम साहब का घर टूट गया। सायम साहब बहुत आसानी से दूसरे शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करने लगे, लेकिन कलंक मुझे ढोना पड़ा। मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया। आज मैं अकेली एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, जहाँ मेरी हर सांस मुझे उस पाप की याद दिलाती है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति या वासना की कोई सीमा नहीं है, लेकिन विवेक से उस विकार को नियंत्रित करना ही मानवता है। क्षणिक उत्तेजना जीवन भर का रोना बन सकती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता देना और मेरे चैनल की अन्य कहानियाँ सुनकर आना, और ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।